let's do number 9. So that is, if A and B are two events such that P of A is 1 by 4, P of B is 1 by 2 and P of A intersection B is 1 by 8, find P of नॉट A एंड नॉट B. तो इसमें नई चीज़ ये है, ओके, नॉट A एंड नॉट B. इसको आप कैसा लिख सकते हैं? नॉट A का मतलब होता है A डैश, ओके, और नॉट B का मतलब होता है B डैश, ओके. बस यही की पॉइंट था इसमें. तो इफ़ आई वॉन्ट टू राइट डाउन दिस, तो आई कैन एक्सप्रेस दिस एज P ऑफ A डैश, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, एंड देन आफ्टर नोट बी का मतलब है बी डैश. सो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट. So again I have written that P of A is given, P of B is given, P of A intersection B is also given, and we are asked to find out P of A dash intersection B dash. Okay, so कैसे करेंगे इसको? Okay, so over here first of all I will make it like this. Okay, yeah, P of A dash intersection B dash can be given as P of A dash into P of B dash, right? See why I have written it, okay, क्योंकि ये दोनों है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है. क्यों है इंडिपेंडेंट इवेंट? तो अब देखो P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P of A इंटू P of B हो रहा है. 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8. तो इसका मतलब है कि ये ए और बी इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है. यस, ओके. तो सिमिलरली ए डैश एंड बी डैश अगर हम लेते हैं तो वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट ही होने वाला है, राइट, ओके. तो इसीलिए ये चीज़ हमने लिखी है, ओके. सो नाउ हाउ कैन आई फाइंड आउट पी ऑफ ए डैश? ओके, सो what we know is P of A dash can be given as 1 minus P of A, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं हम आप, ठीक है. P of B dash can be given as 1 minus P of B, right? तो यही फैक्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. So P of A dash can be given as 1 minus P of A, right? P of B dash can be given as 1 minus P of B, right? ओके, अभी आपके पास दोनों वैल्यूज़ है, P of A भी है, P of B भी है. यू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर. आंसर आना चाहिए 3/8, ओके. तो इसमें की पॉइंट क्या था? की पॉइंट था कि आपको ये रिलेशन दिमाग में होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट वाला रिलेशन दिमाग में होना चाहिए. और दूसरा यहाँ पे विदाउट सेइंग, इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, लेकिन आपको इस फैक्ट का यूज़ करके डिसाइड करना था कि ये इवेंट डिपेंडेंट है, ओके, इंडिपेंडेंट है, सॉरी. एंड देन आफ्टर यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला. Next is 13.210. Okay, P of A is given, P of B is given, and over here they have given P of not A और यूज़ किया है not B 1/4. तो इसको कैसे हम पहले लिखेंगे वो बताओ. सो आई कैन राइट इट दैट P of not A का मतलब होता है A डैश, और का मतलब होता है यूनियन, एंड not B का मतलब होता है B डैश. सो दिस इज व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड, राइट. And question is state whether the A and B are independent or not. A and B are independent मतलब यहाँ पे इक्वल टू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन है, राइट. सो इट इज़ वेरी इजी. Again I'll use our previous formula. P of A dash union B dash can be given as probability of A dash plus probability of B dash minus probability of A dash intersection B dash, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली P ऑफ A डैश नहीं है, बट वी हैव P ऑफ A. आप इसको 1 माइनस में करके P ऑफ A डैश निकाल सकते हो. P ऑफ B भी सेम वे यू कैन फाइंड आउट. तो ये दो आपको मिल सकते हैं बाय यूजिंग 1 माइनस P ऑफ A करके एंड 1 माइनस P ऑफ B करके. एज यू नो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ओके. तो व्हेन यू विल keep on finding this, so you are going to get the value of P of A dash intersection B dash, right? So
you once you have that value, if you will find it, then it answer will come to 2/3. ओके, अभी आपके पास p ऑफ a डैश की वैल्यू है, आपके पास p ऑफ b डैश की वैल्यू है, और आपके पास p ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश की वैल्यू है, राइट? ओके, so if I want to check whether the event a and b are independent or not, I will use this formula p of a dash intersection b dash is इक्वल टू और नॉट. यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ, ठीक है, कि ये इक्वल टू है या नहीं है. ओके, पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी डैश. ओके, तो आई विल चेक दिस. ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इक्वल टू होता है, तो ये इंडिपेंडेंट है. अगर ये इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. सो प्लीज़ वेरीफाई इट. इसका आंसर नॉट इंडिपेंडेंट आ रहा है वैसे, सो प्लीज़ चेक दिस. ओके.